वीडियो फिर से 46 मिनट का। ठीक है। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? देखिए, आप लोग बायोलॉजी क्लास के माध्यम से सबसे पहले आप लोग से पूछना चाहता हूं कि आप लोग घर पर सही ढंग से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन का पालन करें आप लोग घर पर रहकर, और जो हमारे द्वारा जो क्लास में आप लोग का बताया जा रहा है, ऑनलाइन आप लोग सेवा लेकर के आप लोग सीखने का काम करें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर हमारे द्वारा पढ़ाई गई टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, और आप लोग का जब क्लास रेगुलर होगा तो आप सब लोग आएंगे तो हम आप लोग को बारी बारी से पूछेंगे कि आप लोग घर पर रह करके यूट्यूब के माध्यम से लाइव क्लास के माध्यम से क्या सीख पाए, फीडबैक देना होगा। तो देखिए, आज आप लोग को बायोलॉजी में हम आप लोग को लेकर टॉपिक आए हैं। वो टॉपिक है आप लोग के लिए मनपसंद का और जेनेटिक भाग का। वो टॉपिक होगा टिश्यू कल्चर। यानी देखेंगे आप लोग घर बैठे बैठे टिश्यू कल्चर, जिसका मतलब ऊतक संवर्धन। अब हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि जिनके घर में खेती होती है, जो जिनके माता पिता कृषि कार्य को अपनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हो, वो विशेष तौर पर इस टॉपिक को समझ पाएंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए, खेती हर एक साल मौसम आने पर होती है, उसके लिए उचित बिचड़े की आवश्यकता होती है। जब बिचड़ा सही होते हैं, उन्नत किस्म का होते हैं, तो खेती भी अच्छा होता है, उत्पादन भी सही होता है, और देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, यानी हरित क्रांति आया, और उस हरित क्रांति को लाने में कई ऐसे कृषि वैज्ञानिकों का योगदान है और वे अहम भूमिका निभाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कृषि कार्य कर रहे होंगे, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आप लोग खेती करते होंगे, तो उसमें हर एक समय आप लोग बिचड़ा को बदलते होंगे। उसी आधार से यहाँ पर आधारित आप लोग का टॉपिक है, यानी जिसमें आप लोग का नाम यहाँ पर लिया गया है ऊतक और यहाँ संवर्धन। छोटी सी आप लोग का उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे। जैसे घर में जब बच्चा छोटा सा जन्म ले, तो छोटा बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो उसको आप यानी संपूर्ण ढंग से उचित विधि व्यवस्था बनाकर उसे धीरे 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 विकसित करते हैं, ताकि वह किसी भी तरह का बैड हैबिट ना बने। यानी हमेशा आप बच्चे को बाहर में जाने देते हैं, अच्छे बच्चों के साथ उसको खेलने कूदने की मौका देते हो, ताकि बच्चा अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन करवाओ, क्योंकि बच्चा का शारीरिक मानसिक जो रूप है वह डेवलप कर सके। तो बच्चा जब शुरुआत से ही अच्छे होंगे तो आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में वो अच्छा बनकर दिखाएगा और अपने परिवेश में वो अच्छा बनेगा। तो जो बच्चे को जो आपने सुधार कर रहे हैं, बच्चे को जो आपने सुधार दिया, बच्चे को सुधार की ओर ले जा रहे हैं, तो बच्चे को जो सुधार रहे हैं वही सुधार कहलाता है संवर्धन। लेकिन यहाँ बच्चा का संवर्धन नहीं, यहाँ है टिश्यू का संवर्धन। तो टिश्यू क्या है, इस पर विचार करें। टिश्यू जानते हैं कि जितना भी इस संसार में जीवित भाग है, प्लांट से लेकर के एनिमल तक, तो इनका शरीर जो बना है कोशिकाओं को बना है। यानी जब कोशिकाएं होते हैं तो शरीर का ही गठन होता है, यानी कोशिका से शरीर की गठन होती है। तो जो कोशिका होती है वो जीव शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है और पहला इकाई होती है। तो जीव शरीर की जो रचना करता है वो कोशिका, और कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं का जो झुंड होता है, सेल का जो समूह होता है, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो कोशिकाओं का संगठन ही ऊतक है, और ऊतक को रिफाइन कर देना, ऊतक को रिफाइन करना, जैसे यानी कोई अशुद्धियों को आप खत्म कर दे। जैसे सरसों में कोई कंकड़ हो तो उसको हटा देना, जैसे सरसों को पानी में धोना तो गंदगियां जो है सब पानी में मिल जाएगा, सरसों को निकाल लेते हैं तो सरसों प्योर होगी। तो उसी तरह से ऊतक का जो वांछित गुण है, ऊतक में जो वांछित गुण ले आते हैं
यानी उत्तक में जो यानी प्योर का जो गुण आ जाता है, तो उत्तक में प्योर का गुण लाना, शुद्ध गुण लाना, वांछित गुण लाना, अवांछित गुण हटाना, इम्प्योर गुण हटाना और प्योर गुण को लाना, तो उत्तक को सुदृढ़ बनाना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। और ये कार्य हम लोग करते हैं कृषि कार्य के लिए भी और प्राणियों के लिए भी। अब हो गया टिश्यू कल्चर। इसको परिभाषा कैसे बताएगी? तो परिभाषा होता है कि उत्तक के वांछित गुण को प्राप्त कर लेना उत्तक संवर्धन कहलाता है। तो उत्तक के वांछित गुण को प्राप्त करना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। और उस उत्तक संवर्धन की जानकारी सर्वप्रथम हेवरलैंड, नाम भी है हेवरलैंड, तो उत्तक संवर्धन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो उपलब्ध करवाए, वो उपलब्ध करवाने वाले जो वैज्ञानिक बने वो हेवरलैंड 1898 ईस्वी। तो वैज्ञानिकों का सहयोग मिला कि शुद्ध गुण वाले, अच्छे गुण वाले, उन्नत गुण वाले यानी विकसित गुण वाले, विकसित गुण वाले उत्तक को कौन तो बना, तो उन्नत गुण वाले उत्तक को तैयार कर लेना उत्तक संवर्धन कहलाता है। इसकी जानकारी 1898 ईस्वी में हेवरलैंड नाम का वैज्ञानिक ने दिया। कितना ईस्वी में? 1898 में। दूसरा वैज्ञानिक 1903 ईस्वी, ये थे हैनिंग। तो 1903 ईस्वी में हैनिंग और 1898 ईस्वी में हेवरलैंड। 1898 में हेवरलैंड नामक वैज्ञानिक ने उत्तक संवर्धन का जानकारी दिया और टिश्युओं में विकास पाया। 1903 ईस्वी में हैनिंग साहब ने आए और अपना परचम लहराया। तब आखिर सबसे पहले क्या चीज, तो उत्तक संवर्धन की क्रिया 1898 ईस्वी में जो किया हेवरलैंड, एक वर्धी कोशिकाओं को, अब वर्धी प्रदेश में पाए जाने वाला कोशिका को वर्धी कोशिका अर्थात जड़ों की कोशिका, तो जड़ों की कोशिका और कोशिका का समूह और समूह को उत्तक और जड़ों के उत्तक को जो विकसित किया वो 1898 ईस्वी में, जिनका नाम है हेवरलैंड। तो जिसका जड़ विकसित होगा, साधारण सी बात है कि जिसका जड़ मजबूत तो धड़ मजबूत, तो जड़ें कमजोर तो धड़ तो पैरालिसिस मार ही देगा। तो उसी तरह से 1898 ईस्वी में हेवरलैंड नाम का वैज्ञानिक ने जो किस्म को विकसित किया वो किस्म था जड़ से, और जड़ को विकसित करके पौधे की किस्मों को विकसित करने का काम किया 1898 ईस्वी में हेवरलैंड नामक ने। तब हैनिंग साहब ने 1903 ईस्वी में मूली के, आखिर मूली जानते हैं कि तब इसमें स्पष्ट होता है कि 1903 ईस्वी में और 1903 ईस्वी में 1898 ईस्वी के साथ साथ 1903 ईस्वी में, और जिसका श्रेय यहाँ पर ये देखना है कि आखिर तो विशेष रहा होगा इनका योगदान। और इस योगदान में विशेष तरह से बात की जाए तो 1903 और इस 1903 के साथ साथ ये समय लगा था। इसे 1903 में जब शुरू किए तो कुछ 1903 का समय था और कुछ 4, यानी इसको 1903 से 1904 तक ऐसे दिया जाए। तो 4 था, मतलब 1930 से 1904 ऐसे पैकेज में हमने दिया 1904। तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो 1898 में हेवरलैंड 1903 से 4 यानी 1904 ईस्वी में यानी हैनिंग साहब ने मूली एवं अन्य तरह के पौधे पर अपना प्रयोग आजमाया और उन्होंने सफलता पाया। तब स्टीबर्ट नाम का वैज्ञानिक ने इन लोगों को साथ देना है और उसके अन्य सहयोगी भी थे। उन्होंने गाजर जैसे किस्मों को विकसित करने का काम किया और उसके उत्तक को डेवलप किया, क्योंकि उत्तक जब डेवलप होगा तो उसका गांठ मजबूत होंगे, उसका धड़ मजबूत होगा, उसका जड़ मजबूत होगा, उसमें फूल टाइप पर आएंगे, उसमें जो फूल देने वाला होगा तो फूल समय पर आएगा, उसके तब फूल से फल बनेंगे, उसमें परागण सही होगा, पोलिनेशन सही से होंगे, कीड़े और छोटे छोटे कीट उसमें मंडराएंगे।
ऐसे जानते हैं कि कीट रंगीन फूलों की ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो कीट पतंग भी उसके ओर ज्यादा से ज्यादा आकर्षित, का परागण की क्रिया में मदद मिलेगी और पोलिनेशन की क्रिया होगी तो उसमें फल लगेंगे। तब ये कहने का मतलब है कि श्रेष्ठ गुण वाले उत्तक को तैयार करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वही विधि कहलाता है उत्तक संवर्धन। इसके लिए 1898 में 1934 स्टीवर्ट नाम के वैज्ञानिक और उनके अन्य सहयोगियों ने उत्तक संवर्धन क्रिया का कार्य किया। अब इन्होंने जब उत्तक को डेवलप करेंगे तो उसे पोषण चाहिए, क्योंकि प्रयोग से किया जा रहा है, प्राकृतिक मेथड तो है ही, कृत्रिम ढंग से करवाएगा। तो संवर्धन की क्रिया जब करवा रहे थे अच्छे गुण को लाने के लिए, तो उस समय देखा गया कि बहुत स्लो गति से, बहुत स्लो ढंग से हो रहा था क्रिया, मतलब बहुत स्लो मेथड, कहने का मतलब कि धीरे धीरे कार्य हो रहा था, मतलब टिश्यू का रूप बदल रहा था मगर धीरे धीरे। जैसे मैंने जो शुरू में ही आप लोग को उदाहरण दिए कि बच्चे को पोषण देंगे, बच्चे को ध्यान रखेंगे तो खर्च तो पड़ेगी, और उसके लिए पोषक तत्व चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, टाइम टाइम पर उसको कपड़े बदलना, साफ सफाई भी उसका एक तरह का पोषण है। तो बच्चे को है ना कि बच्चे को यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जन्म दे दिया, उसको रख रखाव करना, बच्चा जन्म लिया और ऐसा नहीं होता है, यानी उसके लिए भरपूर विधि व्यवस्था देख रेख होना चाहिए। बच्चे के बाद दूसरे बच्चे का अंतर होना चाहिए, ताकि पहला बच्चा दूसरे बच्चे को अच्छा से देख रेख कर सके, उसको खिला सके, खिलौने से उसको मनोरंजन करवा सके, इतना का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि बताइए धनाधन ये नहीं होता है, तो उस बच्चे को आप सही समय पर ध्यान रखते हैं तो उसके लिए मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी तरह से जब इन्होंने कार्य कर रहे थे तो धीमी गति से, धीमी गति को रफ्तार देने के लिए इन्होंने कोकोनट ऑयल का प्रयोग किया, यानी पोषक माध्यम पर पोषण देने का काम किया, वो भी नारियल तेल कोकोनट ऑयल का प्रयोग किया। और कोकोनट ऑयल को जैसे ही उस मीडियम पर उपलब्ध करवाया कि उत्तक का वृद्धि, उत्तक का विकास चरम सीमा पर हो गई, और उत्तक इतना तेज गति से विकसित हुआ कि यही उत्तक का विकसित होना यानी उसमें सुधार देखा गया, और यही जो सुधार हुआ वही कहलाया उत्तक संवर्धन। यानी जैसे यानी हम लोग कोई भी कार्य करने के जैसे शरीर है तो उसमें तेल मालिश करते हैं तो चिकनाहट बनती है, साथ साथ यानी शरीर में ग्लिसरॉल की अंश भी बढ़ता है। उसी तरह से जब माध्यम में तेल मिलाएगा कोकोनट ऑयल तो उत्तक का विकास तेज गति से, उत्तक का जब विकास तेज गति से हुआ तो ये देखा गया कि उत्तक जब विकसित होगा तो शरीर का गठन सही होगा, चाहे वह शरीर प्राणी का हो या फिर प्लांट का हो, एनिमल का हो या फिर प्लांट्स का, जंतु हो या फिर पादप, यानी विकास तेज गति से हो। तो कोकोनट ऑयल का रूप लिया। इसके लिए बर्फ, उसका जो जड़, इसके साथ साथ बताइए फूलों का भी संवर्धन किया जाता है, फलों का संवर्धन किया जाता है, बीजों का भी, धड़ों का भी, तनों का भी, उसका शाखा जो होता है, कलियां जो होती है, इस सब का संवर्धन किया जाता है, उसे पोषण देकर के उसको विकसित किया जाता है और उत्तक को विकास करवाना ही उत्तक संवर्धन कहलाता है। ताकि हमारे यहाँ जैसे जानवरों में उत्तक संवर्धन हुआ तो देसी गाय का उन्नत गुण वाले बच्चे आए, उससे दूध की ज़्यादा प्राप्ति हुआ। उसके बाद खासतौर पर फसलों का, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होती है, धान का उत्पादन ज़्यादा होती है, या अन्य प्रकार की फसलों का भी उत्पादन जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है, ये सब किसका उदाहरण है? उत्तक संवर्धन का ही है। इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए उत्तक संवर्धन कैसे की जाती है उसके लिए ध्यान रखना है। यानी जब उत्तक निम्न गुणों वाले पौधे से लिया जाता है तो उसी के संपर्क में उन्नत गुण वाले पौधे के उत्तक को रखा जाता है। कैसे कराया जाता है उसको देखा, तो निम्न गुण वाले पौधे के उत्तक के साथ अच्छे गुण वाले पौधे के उत्तक को रखते हैं। तो निम्न गुण वाले पौधे और उन्नत गुण वाले पौधे के उत्तक को रखते हैं। तो ये जानते हैं कि जो बताइए अच्छे के साथ रहने में अच्छे का ही गुण आता है, बुरे के साथ रहने में बुरे का गुण आता है। तो उसी तरह से अच्छे गुण वाले के साथ जब रख रखाव के साधारण गुण वाले उत्तक को, तो वो जो गुण होगा साधारण गुण को त्याग कर अच्छे गुण को लाए, और अच्छे गुण के साथ जो उसका रूप हो वही कहलाए उत्तक संवर्धन। इसलिए यानी दो गुण वाले पौधे के उत्तक को एक साथ रखा जाता है तो निम्न गुण वाले उत्तक में बदलाव होकर के अच्छे गुण वाले उत्तक का गुण आ जाता है, और यही जो गुणों में जो सुधार होता है यही सुधार कहलाता है उत्तक संवर्धन। इसके लिए माध्यम बनाया जाता है, वो आगे भी आप लोग को जानकारी देंगे कि कैसे उत्तक संवर्धन क्रिया कराई जाती है। तो उत्तक संवर्धन की क्रिया कैसे कराई जाती है उसकी जानकारी आप उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए मीडियम कैसे होगा, विधि क्या होगा, कैसे तैयार करेंगे, मिट्टी का कैसे चुनाव करेंगे, उसमें खाद क्या होगा, उसमें मलमूत्र क्या होगा, जैविक खाद, रासायनिक खाद, तरह तरह से विभिन्न तरह की बातें आप लोग को बताएंगे जो आगे का ये टॉपिक होगा उसमें बताएगा। तो यहाँ पर उत्तक संवर्धन के बारे में डिटेल आप लोगों को जानकारी दूँ कि आखिर इसका कैसे हम लोग डिटेल एक साथ सजा कर इस सजाने की विधि को हम लोग अप्लाई करेंगे उत्तक संवर्धन को। तो देखेंगे उत्तक संवर्धन के लिए हम लोग जानकारी देंगे।
वैसी क्रिया जिसमें निम्न गुण वाले उत्तक उन्नत गुण वाले उत्तक के साथ रख रखाव उसके गुणों में जो सुधार कराई जाती है, इसी विधि को उत्तक संवर्धन कहते हैं। उत्तक संवर्धन के माध्यम से आज कृषि कार्य में हमारा यानी विशेष बढ़ावा मिला है और देश में हरित क्रांति आई है। यदि उत्तक संवर्धन की क्रिया नहीं होती तो आज ये बढ़ती हुई आबादी को भरण पोषण नहीं हो पाता और ये बढ़ता हुआ खाद्यान्नों की समस्या से आज हमारे यहाँ भूख की स्थिति बन जाती और प्रति व्यक्ति भोजन नहीं मिल पाता। उत्तक संवर्धन से ही आज हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरित क्रांति देखा जा रहा है, जो इतना विशाल आबादी वाला देश को भरण पोषण आसानी से हो जा रहा है। उत्तक संवर्धन की क्रिया की जानकारी सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में हैवरलैंड नामक वैज्ञानिक ने वर्धी कोशिकाओं पर अपना प्रयोग आजमाया और इन्होंने सफलता हासिल किया। तब 1904 ईस्वी में हैनिंग नामक वैज्ञानिक ने मूल्य पर रिसर्च किया और प्रयोग में सफल रहे। इसके साथ साथ स्टीवर्ट एवं उनके सहयोगियों ने भी कार्य किया और गाजर फूल के पौधे के साथ साथ अन्य प्रकार के पौधे पर भी अपना यानी प्रयोग आजमाया और प्रयोग में सफल रहे। और तब इन्होंने शुरुआत स्थिति में देखा कि संवर्धन की क्रिया बहुत धीमी है, तब पोषक माध्यम की आवश्यकता पड़ा और वैसे पोषक माध्यम में उन्होंने नारियल तेल को कोकोनट ऑयल का मिलाया तो संवर्धन की क्रिया तेज गति से हुई और संवर्धन के माध्यम से उन्नत गुण वाले किस्मों का विकास चरम सीमा पर हुआ और उसका आज परिणाम है कि आज हम लोग इस बढ़ती आबादी को भरण पोषण में आज बड़े विभाग में कृषि कार्य कर पाते हैं और हमारा जीने का साधन, जीविकोपार्जन का साधन यानी कृषि कार्य जिससे हमारे बड़े पैमाने पर व्यवसाय भी चलाया जाता है। व्यवसायिक पहुंच भी इसी माध्यम से है, जहां तक कि हमारे बताए खाद्यान्नों की समस्या से बचाव दिलाने में डेयरी पालन, मछली उत्पादन, खेती करना, हरित क्रांति को जानना, रजत क्रांति को जानना, जैसे अंडे मुर्गियों को एवं यानी मांसाहारी पशुओं को भी हम लोग यानी जो देखते हैं इतना विशाल जो बड़ा बड़ा जो उसका जो शरीर होती है, ये शरीर यानी वाइल्ड लाइफ का होता है, उसका जंगली रूप का होता है। तो इसमें उत्तक संवर्धन की क्रिया कराकर उसे पालतू बनाया गया और उसमें हम लोग यानी शुरुआत से प्रारंभिक अवस्था से ही जो जानवर हमारे पालतू लायक थे उसमें संवर्धन की क्रिया करवाए और दुधारू जानवर का रूप दिया। वो जो खाने वाले जानवरों को रख रखाव किया और उससे आज हमारे घरों में परिवेशों में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिसे पालतू बनाने में उत्तक संवर्धन की क्रिया कराना पड़ा और उस उत्तक संवर्धन के माध्यम से आज हम लोग इस रूप में हैं और उत्तक संवर्धन की क्रिया कराते रहेंगे ताकि आने वाले समय में खाद्यान्न की किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कम भूभाग को बड़े से बड़े पैमाने पर हम लोग यानी कृषि कार्य कर पाएंगे, जिससे ज़्यादा हमें उत्पादन होगी और उससे यानी निर्यात करेंगे, जिससे जीविकोपार्जन की प्रक्रिया होगी। तो उत्तक संवर्धन किया टॉपिक आज का यानी समाप्त होता है और इस टॉपिक को पढ़कर आप लोग आनंद उठाएंगे और अगले टॉपिक में भी हम लोगों में सेवा उपलब्ध कराएंगे। इस टॉपिक को देखकर, इस वीडियो क्लास को देखकर आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाते रहें और बिल्कुल आप लोग घर पर लॉकडाउन का पालन करें और ध्यान से आप लोग वीडियो को बारी से आप लोग 2-3 दिन पर रिवीजन करते रहेंगे। और यही बात के साथ आज का टॉपिक यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुश आते हैं।